No, it's not the constipated face, it's the workout face. Somebody's crying. It's little inappropriate to say, but ये आवाज़ बर्ड चॉपिंग की नहीं, बच्चे के रोने की. It goes well with this vlog का थीम. चलो इसको तो हम चुप नहीं करा सकते, पर जो हमारे आसपास वाले लोग हैं, हम खुद हैं, जो विदाउट एनी रीज़न रो करते हैं या फिर इमोशनल हो जाते हैं, उसका क्या कारण है, उसके बारे में बात करते हैं. चलिए. कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है. और वहाँ पे यार नेचर में, यानी कि आउटडोर शूट में मज़ा बहुत है, पर डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है. अभी जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया, बिल्कुल पीछे एक गिलहरी, मतलब स्क्विरल, वो करके, और तो हमारा ध्यान वहाँ पे चला गया. एनीवे, ध्यान को वापस लाते हैं और सवाल के बारे में बात करते हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं. सवाल ये है कि यार ये बारी बारी वजह बेवजह रोना क्यों आ जाता है, बारी बारी क्यों आता है. दैट्स द क्वेश्चन. यानी कि समटाइम्स पीपल कॉल यू ओवर इमोशनल, या फिर क्या रोटलू है बे, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. क्या आप सच में रोटलू है? मे बी यस, मे बी नो. क्या आप सच में ओवर इमोशनल है? मे बी यस, मे बी नो. अब है नहीं है उसमें नहीं पड़ना है, रोना आ जाता है बात बात में, वो पता है. तो उसके पीछे का रीज़न जानते हैं और फिर उसको कैसे कम किया जाए वैसा सोचते हैं. यही सवाल मुझे कल मेरे रमता जोगी चैनल पे किसी ने पूछा था, लाइव Q&A सेशन जब चल रहा था, कि यार मुझे बारी बारी रोना बहुत आता है, तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ अ वेरी सिंपल एग्जांपल. समझ लीजिए कि हमारा दिल रॉ मिट्टी है, गीली मिट्टी, जिससे हमें कुछ ना कुछ बनाना है. सो हम बैठते हैं उस चाकड़े पे, जिससे हम मिट्टी को वहाँ पे रखते हैं, फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं, एंड देन रोलिंग रोलिंग रोलिंग, एंड देन वी मेक अ शेप आउट ऑफ इट. बराबर. तो बिल्कुल वैसा ही है कि हमारा जन्म हुआ, फिर हमें उस चाकड़े पे रखा गया, फिर घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, और फिर वो शेप बनता गया. जब पैदा हुए ना, तब कोई शेप नहीं था, एकदम रॉ, एकदम परफेक्ट ऐसा. पर फिर धीरे धीरे उसमें एक्सपीरियंसेस, उसमें नॉट सो ग्रेट एक्सपीरियंसेस, बुरे अच्छे जो भी, सब ऐड होता गया. और फिर जो इमोशंस हैं, वो जो पानी है, वो कभी कभार ज़्यादा पड़ गया और कभी कभार कम पड़ गया. अब जब ज़्यादा पड़ा ना तो भी लोचा, और कम पड़ा तो भी लोचा. यानी कि जब आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए तो भी यूँ शेप जो नॉर्मल था वो यूँ हो गया, और जब कम पड़ा तो वो ज़्यादा कड़क हो गया, यानी कि हम अंदर से निष्ठुर हो गए. ऐसे टाइम पे क्या होता है कि ये जो दिल है, जिसका कोई भी शेप बन चुका है, वो ज़रा सा भी टच करो ना तो भी क्रैक पड़ जाती है. बिकॉज उसकी जो परत है, उसका जो लेयर है, वो अब बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट बन चुका है. सो कुछ भी होता है क्रैक, कुछ भी होता है क्रैक. तो इसका सल्यूशन क्या? सल्यूशन ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि हमारा दिल मिट्टी है, तो मिट्टी को वापस से आप शेप में ला सकते हो. व्हेनेवर यू फील कि अब निष्ठुरता बढ़ गई है, या फिर वो जो दीवार बढ़ गई है, थोड़ा सा पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, मॉइस्ट करते रहो करते रहो करते रहो, एंड देन व्हेन यू फील कि अब शेप आ रहा है, देन आपको जिस तरह का आपका वाला इंसान पसंद है, यानी कि आप खुद वैसा वाला शेप लाते जाओ अपने दिल का. अब ये जो एग्जाम्पल वाली बात है ना, वो ज़्यादा ही डेप्थ वाली है. अब इसको बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने का ट्राई करता हूँ. आपको जब भी ऐसा लगे कि या तो कोई और या तो आप खुद, आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि यार आई एम रियली इमोशनल, या फिर बारी बारी मुझे बहुत रोना आ रहा है, या फिर बारी बारी बहुत गुस्सा आ रहा है, दिस इज़ द साइन ऑफ बीइंग ओवरली इमोशनल. तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाए? ट्राई टू ऑब्जर्व दीज सिचुएशंस. समझ लीजिए कि 5 ऐसी घटनाएं, ये वीक में 5 ऐसी घटनाएं, उसको नोट करते रहिए. जैसे ही आपको गुस्सा आया, उस टाइम पे तो शायद याद नहीं आएगा, बट देन व्हेन यू फील कामर, टेक अ डायरी या अपने फ़ोन पे, एंड देन ट्राई नोटिंग इट डाउन कि ओके ये घटना हुई थी जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया, और उसको फेंक दो, मतलब रख दो साइड में. देन
सेकंड डे ओके ये बात थी, बड़ी छोटी थी पर पता नहीं मुझे क्यों रोना आ गया। थर्ड डे मुझे बहुत इरिटेशन आ गया। फोर्थ, फिफ्थ। अब इन सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो गया। ट्रिगर यानी वो एनेबल हो गया बट इन अ रॉन्ग वे, राइट? और फिर वो गुस्से में या फिर रोने में तब्दील हो गया। सो ट्राई टू फाइंड दैट रीज़न कि वो कौन सी बात है जो अभी तक अनरिजॉल्व है, जो मुझे अभी भी परेशान कर रही है। जब भी आपको ऐसा लगे कि यार कुछ ज़्यादा लोचा है, या तो उसी सिचुएशन के आसपास कोई कारण होगा या फिर पास्ट को लेके कारण होगा। दोनों को आइडेंटिफाई कीजिए, रिजॉल्व कीजिए, यानी कि एड्रेस कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए, मे बी विद दैट पर्सन और इन योर डायरी, रिलीज़ कर दो एंड देन सी कि क्या आपके ओवरली इमोशनल बिहेवियर पे कोई फ़र्क पड़ा है। और एक और बात बताऊं, रोना अच्छी बात है, पर बात बात पे रोना, बिना वजह रोना अच्छी बात नहीं है। फिर वो आपको आदत लग जाती है, जो शायद आपको लग चुकी है। बेचारापना वाली फीलिंग आ गई है और आप बेचारे नहीं हो। सो स्टॉप मेकिंग योर सेल्फ फील लाइक दैट। ठीक है, ठीक है। तो चले मेरी जान, इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, दैट वुड बी टुमारो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।